नमस्कार साथियों, बदारा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान में कृषि। आज अपन को देखना है राजस्थान में कृषिगत संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है नाबार्ड। अब इस नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक इसका हिंदी में है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई। राजस्थान में इसका कार्यालय है जयपुर। तो कभी कभी अपनी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस बनता है और एक इसकी स्थापना से। सेकंड है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। मुख्य रूप से कृषिगत मूल्य आयोग के नाम से ये 1965 में स्थापित था और 1985 में इसका नाम बदल करके कृषि मूल्य एवं लागत आयोग इसका नाम रखा गया। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि केंद्र सरकार को कृषि से संबंधित जानकारी देना और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करना। थर्ड है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका जो निर्धारण है वो कृषि मूल्य व लागत आयोग करता है तथा इसे लागू करने का काम कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुल 22+1 फसलें सम्मिलित हैं। ये 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुल कितनी फसलें सम्मिलित हैं? तो 22+1। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू एवं निर्धारण करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार। अब अपन मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन कौन सा फॉर्म कहाँ पर स्थित है, वहाँ से डायरेक्ट अपना प्रश्न बनता है। ये गंगानगर है। गंगानगर में केंद्रीय कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़। रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म अगर पूछा जाता है तो वो है केंद्रीय कृषि फॉर्म सूरतगढ़। फिर यहीं पर है केंद्रीय कृषि फॉर्म जैतसर। ये कनाडा की सहायता से स्थापित था। इसकी स्थापना की थी 1962 में। फिर आता है भरतपुर। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। फिर है जयपुर, चौधरी चरण सिंह कृषि एवं विपणन संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ये अजमेर में स्थित है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, तबीजी अजमेर। इन सब से एक न एक प्रश्न हर एक एग्जाम में बना हुआ है। इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। और फिर है जोधपुर। जोधपुर में 2 अपन पढ़ते हैं, काजरी और एक है आफरी। तो काजरी की फुल फॉर्म CAZRI पूछा जाता है कितनी बार आया है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी काजरी और फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। मुख्यालय जोधपुर में है। क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके 5। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, पाली, मूंज, लेह। फिर आता है आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 29 जून 1985। इसका जो मुख्यालय है वो है जोधपुर। फिर अपन कुछ और देख लेते हैं क्योंकि कॉपी में मेरे छोटी हैं, तो आगे देखते हैं मैप से बाहर। मैप के अकॉर्डिंग जल्दी याद हो जाता है। फिर है बीकानेर। बीकानेर में खजूर अनुसंधान संस्थान, बेर अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। केंद्रीय शुष्क उद्यानिका संस्थान है बीचवाल बीकानेर। इसकी स्थापना 1993। फिर है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में और ये प्रश्न अभी अभी लेटेस्ट पूछा गया भी है। इसकी स्थापना 1974। राजस्थान राज्य बीज निगम है जयपुर। इसकी स्थापना 1978 में। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, इसकी भी स्थापना जयपुर में 1957। फिर देखते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान। 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विधानसभा में से इसकी घोषणा हुई थी। इसके क्या उद्देश्य थे? ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर इन राजस्थान की खेती में लागत को कम करना, किसानों की जो आमदनी है उसमें वृद्धि करना, कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देना, कृषि में न्यू टेक्नोलॉजी नवीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और राजस्थान के कृषि उत्पादों को देश और दुनिया तक लाना। तो आज अपन ने जो कृषि के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं वो अपन ने स्टडी करी हैं। कृषि से संबंधित एक क्लास अपन और आएंगे, फिर अपन नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।